हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं डुअलिटी के अगले वीडियो में। इससे पहले स्टूडेंट जो हमने डुअलिटी का वीडियो अपलोड किया था उसमें ये बताया था कि डुअल प्रॉब्लम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग की कोई प्राइमल प्रॉब्लम दी है तो उसको हम डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसका हमने मेथड बताया था, तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखते हैं। अगर कोई हमारी प्रॉब्लम प्राइमल प्रॉब्लम स्टूडेंट दी गई है तो प्राइमल का स्टैंडर्ड हमने बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर हमारा मैक्सिमाइज में दिया है, यानी कि अगर यहां पर लिखा है मैक्सिमाइज जेड, प्राइमल प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, अगर मैक्सिमाइज जेड दिया है स्टूडेंट, तो जितने भी कंस्ट्रेंट्स में इनइक्वलिटी होंगी स्टूडेंट, उन सभी इनइक्वलिटी में हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। और स्टूडेंट, अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है, यानी कि मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, मिनिमाइजेशन प्राइमल जो प्रॉब्लम दी है जेडपी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें मिनिमाइजेशन टाइप का है, तो स्टूडेंट इसमें जितनी भी कंस्ट्रेंट्स होंगी उनमें जो इनइक्वलिटी का साइन होगा स्टूडेंट वो ग्रेटर देन इक्वलिटी का होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा स्टूडेंट। तो इसकी प्रॉब्लम हमने स्टूडेंट अपलोड की थी पिछले वीडियो में और क्वेश्चन बताए भी थे। तो स्टूडेंट, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अपलोड कर रखे हैं, बहुत टॉपिक अपलोड कर रखे हैं, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, रेजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी है, बिग एम मेथड है। इस तरीके स्टूडेंट हमने बहुत सारे वीडियो लीनियर प्रोग्रामिंग के अपलोड कर रखे हैं, तो आप सभी वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट में जाकर के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जब आप देखेंगे स्टूडेंट, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये सेपरेट वीडियो है स्टूडेंट। अगर हम सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट कोई भी वीडियो पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें स्टूडेंट, जिस टॉपिक को पढ़ना है अभी स्टार्ट वीडियो से पढ़ें, यानी कि लेक्चर 1। जैसे हमें असाइनमेंट स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना है तो असाइनमेंट का सबसे पहले लेक्चर 1 पढ़ें, इसके बाद लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, इस तरीके से क्रम से पढ़ेंगे स्टूडेंट तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसे बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अगर आप बीच में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज चलता है, एक के बाद एक टॉपिक आता जाएगा तो आपको समझ में आता रहेगा। और स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते हैं, बिग एम मेथड पढ़ते हैं या रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट इसका एक क्रम है। अगर आप डायरेक्ट रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पढ़ेंगे या बिग एम मेथड पढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ें, और सिंप्लेक्स मेथड का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जब सिंप्लेक्स स्टूडेंट खत्म हो जाएगा इसके बाद हम बिग एम मेथड को पढ़ें। तो बिग एम मेथड का लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरीके से स्टूडेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्रम से पढ़ते रहे। और इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी। तो स्टूडेंट आपको इसमें भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 से पढ़ें, इसका एक क्रम है, पहले सिंप्लेक्स, फिर बिग एम मेथड, फिर रेजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा समझ में आएगा। और स्टूडेंट इसके बाद आता है हमारा नया टॉपिक डुअलिटी का, यानी जो भी प्रॉब्लम हमारी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो भी गिवन है स्टूडेंट, इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे डुअल में। तो डुअल कन्वर्ट करने का मेथड बता रहे थे। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी हुई थी, इसको सॉल्व किया था। तो अगर हमने कहा मिनिमाइज की प्रॉब्लम है तो डुअल बनेगा, वो मैक्सिमाइज का होगा। और स्टूडेंट चाहे प्राइमल प्रॉब्लम हो चाहे डुअल प्रॉब्लम हो, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका होता है मैक्सिमाइज के साथ लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी मैक्सिमाइज है, डुअल बनाया तो हर कंस्ट्रेंट्स में जो भी कंस्ट्रेंट्स है इनमें इनइक्वलिटी का जो साइन होगा वो लेस का होगा। और स्टूडेंट अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमम की है, चाहे डुअल हो चाहे प्राइमल हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिनिमम के साथ हमेशा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा। और स्टूडेंट कन्वर्ट करने का मेथड बताया था, और भी वीडियोज इसमें
अपलोड करेंगे और अपलोड होते भी रहेंगे। स्टूडेंट एक नई प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं और उसको हम प्राइमल से डुगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पर मेथड हम अगली प्रॉब्लम में फिर देख रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर राइट द फॉलोइंग, राइट द डुगल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी, यानी कि एक एलपीपी दी है स्टूडेंट, इसका प्राइमल फॉर्म यहाँ पर जेडपी लिखें या फिर जेड लिखें, यानी जो भी गिवन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट ये प्राइमल मानी जाती है और इसका हम डुगल कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले बनाएंगे। जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा इसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डुगल में। तो प्राइमल का या डुगल का स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो प्रॉब्लम गिवन होती है प्राइमल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद हम इसका डुगल बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। सबसे पहला हमारा जो मेथड है, सबसे पहली वर्किंग है स्टूडेंट, हम इसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर क्वेश्चन हमारा मिनिमाइजेशन टाइप का है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट अगर मिनिमाइजेशन टाइप का दिया गया है तो मिनिमाइज के साथ हमेशा जितनी भी कंस्टेंट्स होती हैं स्टूडेंट इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है स्टूडेंट, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसमें लेस देन का साइन है। और जबकि स्टूडेंट अगर हमारा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी में ग्रेटर का साइन होना चाहिए, यानी कि ये दोनों सही है, ये लेस लगा है। इसको सबसे पहले स्टूडेंट हम ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी देखें ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है। केवल ये इनइक्वलिटी ऐसी है स्टूडेंट यहाँ पर कि लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसमें सबसे पहले हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बनाए। स्टूडेंट अगर हम इस साइन को कन्वर्ट करना है तो माइनस का इनटू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू 4, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 7, इसमें हमें मालूम है 7 ग्रेटर है स्टूडेंट। अगर हम इसमें माइनस का इनटू कर देते हैं स्टूडेंट -4, यहाँ पर आता है -7, तो स्टूडेंट ये इनइक्वलिटी का साइन कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लेस का ग्रेटर में। इसमें यहाँ पर 4 लेस है लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर -4 बड़ा है, -7 छोटा है। तो जब हम माइनस का इनटू करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन स्टूडेंट रिवर्स हो जाता है, बदल जाएगा, लेस का ग्रेटर और ग्रेटर का लेस। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर इनइक्वलिटी ये दी है इसको हम ग्रेटर बनाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास मिनिमम है, मिनिमम जेड लिखा है इसलिए। तो इसका हम स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। प्राइमल फॉर्म का स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड होता है तो यहाँ पर हम मिनिमम जेड लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मिनिमम है तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम रहेगा। मिनिमम जेड इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3x1 माइनस का यहाँ पर लिखा है 2x2 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है प्लस का 4x3, ये वैल्यू यहाँ पर आई स्टूडेंट। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स जो हमारी बनेंगी, यानी कि यहाँ पर लिखा है ST सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है स्टूडेंट, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, यानी कि 3x1 प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 5x2 प्लस 4x3, तो स्टूडेंट यहाँ पर प्लस 4x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसके बाद स्टूडेंट ये भी ऐसा ही रहेगा 6x1 प्लस x2, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 6x1 प्लस का x2 आ जाएगा, प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 3x3 और यहाँ पर भी स्टूडेंट लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और स्टूडेंट इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसमें माइनस का इनटू करते हैं सभी टर्मों में, तो माइनस का 7x1 आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट -7x1 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 2x2, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे प्लस का x3 और जैसे स्टूडेंट माइनस का इनटू करते हैं इस इनइक्वलिटी को कन्वर्ट करके लिखेंगे स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 10। इसके बाद स्टूडेंट ये इनइक्वलिटी बिल्कुल सही लिखी है, x1 - 2x2
तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x1 माइनस 2x2 प्लस का 5x3, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 4x1 प्लस 7x2, यानी कि यहाँ से लिखते हैं 4x1 प्लस का यहाँ पर आता है 7x2 और माइनस का 2x3, तो 7x2 के बाद स्टूडेंट माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2x3 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और इसके बाद स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन लिखी होती है, यानी जितने भी वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट सभी वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, या तो 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन पॉजिटिव की नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्राइमल फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि मिनिमम है तो सभी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब इसका स्टूडेंट हम बनाते हैं डुअल फॉर्म। डुअल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बता रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखते हैं आगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ये प्राइमल प्रॉब्लम बनी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है प्राइमल फॉर्म की। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डुअल फॉर्म में। इस प्रॉब्लम का हम बनाते हैं डुअल फॉर्म। देखते हैं स्टूडेंट इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डुअल ऑफ दिस प्राइमल फॉर्म या दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का स्टूडेंट अब हमें डुअल फॉर्म बनाना है। तो डुअल फॉर्म में स्टूडेंट क्या होता है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है स्टूडेंट उसका अगर मिनिमाइज का है तो मैक्सिमाइज का लिखते हैं, और स्टूडेंट अगर यहाँ मैक्सिमाइज का होता तो डुअल में मिनिमाइज का लिखते। तो यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है स्टूडेंट, जो भी होगा उसका अपोजिट, यानी कि मिनिमाइज है तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमाइज। डुअल बना रहे हैं स्टूडेंट इसलिए हम ZD लिखेंगे, और इक्वल टू स्टूडेंट जितनी भी कंस्टेंट्स होती हैं उतने वेरिएबल लेने पड़ते हैं डुअल के लिए। तो यहाँ पर कंस्टेंट्स जो बनी हुई है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके स्टूडेंट हमें यहाँ पर 5 डुअल के वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस कंस्टेंट्स के लिए हमने स्टूडेंट यहाँ पर W1 लिया, और इस कंस्टेंट्स के लिए यहाँ पर W2, और इसी तरीके से यहाँ पर तीसरी कंस्टेंट्स है स्टूडेंट तो इसमें वेरिएबल W3 लेंगे, और चौथी यहाँ पर लिखी हुई स्टूडेंट यहाँ पर तो W4, और 5 कंस्टेंट्स के लिए W5। ये वेरिएबल स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये वेरिएबल यूज करने के बाद स्टूडेंट जो इसका यहाँ पर राइट हैंड साइड होता है इसमें इंटू W1 W2 W3 W4 और W5 का इंटू करके स्टूडेंट इसके मिनिमाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर इसमें लिखेंगे, यानी कि इसका जो कॉलम है इसके रो में कन्वर्ट होगा मैक्सिमाइज Z की, यानी 7W1 4W2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है 7W1 प्लस यहाँ पर लिखा स्टूडेंट 4W2, और स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 10W3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा माइनस का 10W3, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 3W4 और 2W5 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं 3W4 और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 2W5। ये स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। अब स्टूडेंट इसमें यहाँ पर जो मिनिमाइज में लिखा हुआ है मिनिमम Z में, यानी x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट ये रो वाइज है, इनको हम इन जगह पर यूज करेंगे डुअल प्रॉब्लम में, यानी कि 3 जो राइट हैंड साइड में डुअल प्रॉब्लम में आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, -2 आएगा और 4 आएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो ये फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कंस्टेंट्स बनाएगा डुअल के लिए, यानी कि 3 6 -7 x1 का कोफिशिएंट यहाँ पर स्टूडेंट 1 है और यहाँ पर x1 का 4 है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को बनाएगा, और स्टूडेंट यहाँ 3 -2 और 4 ये यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर 3 आएगा, फिर स्टूडेंट यहाँ पर 4 आएगा, 3 के बाद -2, 3 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 4 आएगा। और स्टूडेंट अगर मिनिमम है तो इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर देन होता है, और अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो स्टूडेंट यहाँ पर डुअल में मैक्सिमम आ गया है तो इनइक्वलिटी लेस देन साइन बनेगी स्टूडेंट। तो यानी कि इसमें भी लेस देन साइन लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा।
इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स को बनाएगा, सेकंड कॉलम है तो इसका स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड रो को बनाएगा, और यहाँ पर थर्ड इसका जो कॉलम है यानी कि जो थर्ड वेरिएबल के साथ लिखा रहता है स्टूडेंट जो कोफिशिएंट, वो थर्ड कंस्टेंट्स को बनाएंगे। तो यानी कि 3 वेरिएबल लेंगे W1, तो 3W1 6W2 -7W3 और W4 और इसके बाद स्टूडेंट 4W5, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को बनाएगा यानी कि 3W1। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3W1, 6W2 प्लस यहाँ पर लगाया स्टूडेंट यहाँ पर 6W2 लिखा, 6W2 के बाद माइनस का 7W3 लिखा, 7W3 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है प्लस का x1 का इंटू 1 है तो 1 में इंटू करेंगे W4 का, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर 4 है तो 4 में इंटू करेंगे स्टूडेंट W5 का, और स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू जो 3 लिखा हुआ था वो वैल्यू यहाँ पर नोट कर दी स्टूडेंट। इसके बाद हम सेकंड को लेते हैं 5W1, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 5W1, फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W2 प्लस यहाँ पर लिखते हैं W2, और स्टूडेंट इसके बाद में 2W3, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2W3, और इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 2W4 लिखेंगे तो माइनस का यहाँ पर 2W4 आएगा स्टूडेंट, और इसके बाद 7W5 आएगा तो स्टूडेंट प्लस का 7W5 और लेस देन इक्वल टू -2 है तो यहाँ पर लिखा 7W5 लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड वेरिएबल के साथ यानी कॉलम का थर्ड नंबर 4W1 लिखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 4W1, 3W2, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3W2, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर W3 आ जाएगा, और W3 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर 5W4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 5W4, और इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 2W5, तो माइनस लगाया, यहाँ पर लिखते हैं 2W5, और स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू ये जो 4 लिखा होता है इसको लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, और स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी वेरिएबल इसमें यूज हुए सभी नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखेंगे एंड W1, W2 और स्टूडेंट यहाँ पर W3, फिर यहाँ पर लिखते हैं W4 एंड W5 और इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट x1, x2, x3 जो लिखे हुए हैं ये प्राइमल जो हमारे हैं प्राइमल वेरिएबल बोले जाते हैं, और इसमें W1, W2, W3, W4, W एंड W5 लिखे हुए हैं वेरिएबल, इनको स्टूडेंट हम डुअल वेरिएबल बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जो यहाँ पर प्राइमल प्रॉब्लम थी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो डुअल बना वो ये प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट। इसके बाद एक नई प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं, देखते हैं एक अगली प्रॉब्लम को। और स्टूडेंट अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम है, यानी कि प्राइमल जो हमारा फॉर्म दिया होगा स्टूडेंट इसमें कभी कभी हमारे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो इस इक्वल टू साइन को स्टूडेंट किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत छोटी सी क्लास में एक हमने यहाँ पर रिजल्ट पढ़ा था, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट कहीं पर भी अगर ए इक्वल टू भी लिखा है तो स्टूडेंट इसको हम दो मेथड से लिखते हैं। ये मेथड स्टूडेंट इसका होता है अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है स्टूडेंट तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर इस तरीके से लिखा है स्टूडेंट तो हम इसको डायरेक्ट ए इक्वल टू बी में लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी है यानी कि ए छोटा है स्टूडेंट बी बड़ा है, यहाँ पर ए बड़ा है बी छोटा है, तो एक ही बार में दोनों कंडीशन छोटी सेट नहीं हो पाती स्टूडेंट, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। यहाँ पर ए छोटा है बी बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ए बड़ा है बी छोटा है, तो एक ही जगह पर दो चीजें एक साथ नहीं वैलिड होंगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू का साइन दोनों में लगा है, तो इसका मतलब ना ए छोटा होगा ना स्टूडेंट ए बड़ा होगा एक ही साथ, तो यानी इक्वल टू दोनों में है, तो यानी ए इक्वल टू बी होगा स्टूडेंट, वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहीं पर भी स्टूडेंट अगर हमें ए इक्वल टू बी आता है तो इसको हम दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है जो हमारी प्रॉब्लम है मिनिमाइज की है, तो मिनिमाइज के साथ जो प्राइमल फॉर्म होगा स्टूडेंट मिनिमाइज के लिए
इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि मिनिमाइज के लिए साइन जो स्टूडेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का आना चाहिए। अगर हमारा मिनिमाइज प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट इसमें साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आना चाहिए हर कंस्ट्रेंट्स में। तो यहाँ तो स्टूडेंट ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर लेस देन है, तो इसमें यहाँ -1 का इंटू करने से स्टूडेंट इसकी इक्वलिटी कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो इस इक्वल टू साइन को इस मेथड से हम इसको दो इनइक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। एक इनइक्वलिटी होगी लेस और एक होगी ग्रेटर। तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे स्टूडेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब यहाँ पर बन जाएगा, इसके बाद फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट डुअल में। जब तक स्टैंडर्ड का प्राइमल फॉर्म नहीं बनता है तब तक स्टूडेंट इसको हम डुअल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टूडेंट हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इनइक्वलिटी का होना जरूरी है स्टूडेंट। सबसे पहले इसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी मिनिमम जेड लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसको ऐसे ही लिखा मिनिमम जेड इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी वेरिएबल होंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्टूडेंट जो कुछ भी होगा उसमें सभी के सभी वेरिएबल मेंशन होने चाहिए। यहाँ पर x1 x2 x3 3 वेरिएबल हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर केवल और केवल 2 वेरिएबल हैं। x1 को भी इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 हो जाएगा 0x1 प्लस फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट 2x2 प्लस फिर यहाँ लिखा है 5x3, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 5x3। अब स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखी हुई हैं, तो सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखते हैं यानी x1 प्लस x2 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ x3 नहीं है तो यहाँ लिखते हैं 0x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मिनिमाइज के साथ हमेशा ग्रेटर देन का साइन आएगा। यहाँ स्टूडेंट लेस का साइन है, इसमें माइनस का इंटू करते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x1, फिर यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट माइनस का x2 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। अब स्टूडेंट इसको हम दो इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले के मेथड से। तो यानी कि x1 माइनस x2, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है x1 माइनस का x2, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 3x3 और लेस देन इक्वल टू 4। अगला लिखते हैं स्टूडेंट x1 माइनस x2, तो यानी कि यहाँ पर आता है x1 माइनस का x2 प्लस का 3x3 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल टू साइन लगा है इसलिए इसको हम दो इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखी हुई है और इसके बाद यहाँ पर इस पर हम लिखते हैं एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में वेरिएबल x1 x2 और x3 यूज हुए हैं स्टूडेंट, तो सभी वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन स्टूडेंट ये भी फॉर्म अभी हमारा प्राइमल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो प्राइमल का होगा स्टूडेंट मिनिमम के साथ हर कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है स्टूडेंट, यहाँ ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ लेस है। इसको हम ग्रेटर में बनाएंगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। अब स्टूडेंट इसका हम स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर मिनिमम जेड लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट मिनिमम जेड इक्वल टू 0x1 प्लस 2x2, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है 0x1 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 2x2 प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 5x3। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स यानी x1 प्लस x2 प्लस 0x3, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस का x2 प्लस 0x3 और स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 2x1 माइनस का x2, तो माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 2x1, फिर यहाँ पर आता है माइनस का x2, फिर यहाँ लिखते हैं माइनस का 6x3
और स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। यानी कि ये बात बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट, मिनिमम के साथ में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, तो दोनों इनइक्वलिटीज में है। अब यहाँ पर थर्ड लिखी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पर लेस का साइन है, इसको भी ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी माइनस का इनटू करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x1, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस का x2, फिर यहाँ पर आता है स्टूडेंट माइनस का x3 और इनइक्वलिटी चेंज करेंगे स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं, इसमें ग्रेटर का साइन है, इसको ऐसा ही लिखेंगे x1 माइनस x2, तो x1 माइनस का x2 प्लस का स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आता है 4। और स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखिए, इसको भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एंड x1 x2 और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डुअल में। अब इसका डुअल फॉर्म बनाते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। डुअल फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट, इसमें एक बात याद रखेंगे कि ये जो हमारी कंस्ट्रेंट्स स्टूडेंट दो बनी हुई हैं, ये दो कंस्ट्रेंट्स केवल और केवल एक ही इक्वेशन से बनी है, तो स्टूडेंट इसके लिए केवल एक ही वेरिएबल सुटेबल होगा। लेकिन इसको यहाँ पर एक ही इक्वेशन से दो इनइक्वलिटीज बनी है, तो इसमें एक ही वेरिएबल को दो डुअल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस इनइक्वलिटी के लिए हम वेरिएबल W1 डिसाइड करेंगे और इस इनइक्वलिटी के लिए स्टूडेंट W2 वेरिएबल डिसाइड करेंगे। और ये दो इनइक्वलिटी स्टूडेंट केवल और केवल एक इक्वेशन से बनी है, तो जो एक इक्वेशन से बनी होती है उसके लिए स्टूडेंट एक ही वेरिएबल वैलिड होगा। तो इसको हम दो वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, W3 डैश और W3 डबल डैश। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर दो इक्वल टू के साइन होते तो उसमें एक और वेरिएबल W4 लेते, तो W4 डैश और W4 डबल डैश। इस तरीके स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को लगाएंगे। विशेष ध्यान रखेंगे इक्वल टू साइन के लिए दो वेरिएबल, ये अलग इनइक्वलिटी थी, ये भी अलग इक्वलिटी थी इनइक्वलिटी थी स्टूडेंट, तो इसके लिए W1 W2, लेकिन ये एक ही इक्वल टू साइन से दो इनइक्वलिटी निकली हुई है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर W3 का डैश और W3 का डबल डैश, इन दोनों को मिला करके जो हमारी जो डुअल प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट, ये दोनों वेरिएबल मिलकर के एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे। इसको हम आगे की तरफ देखते हैं, यानी कि अब इसका डुअल फॉर्म बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं। और अब स्टूडेंट यहाँ पर इसका हम डुअल फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का डुअल फॉर्म स्टूडेंट क्या है? अगर हमारे पास प्रॉब्लम मिनिमाइज की है तो इसको मैक्सिमाइज लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज ZD इक्वल टू, वही वर्किंग है स्टूडेंट W1 यानी W1 W2, इसमें स्टूडेंट यहाँ पर W3 का डैश और यहाँ पर W3 का डबल डैश स्टूडेंट इनटू करके, और हम लिखते हैं यहाँ पर मैक्सिमाइज ZD में, यानी कि इसका जो कॉलम है वो कन्वर्ट होगा रो में। तो 2W1 माइनस 6W2, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2W1 माइनस का 6W2, और फिर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का लिखा है 4, माइनस का 4W3 का डैश, फिर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 4W3 का डबल डैश, ये बना। और स्टूडेंट यहाँ पर 0, 2 और 5 लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको यहाँ पर लिखते हैं 0, 2 और 5, और इसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख गया 0, 2 और 5, 0, 2 और 5, यानी इसका जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसका फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट कंस्टेंट्स बनेगी, सेकंड इसके कॉलम से स्टूडेंट सेकंड इनइक्वलिटी बनेगी, और इसके थर्ड कॉलम से यानी कि जो x3 के कोफिशिएंट हैं ये थर्ड कॉलम में स्टूडेंट, ये थर्ड कॉलम से हमारी थर्ड इनइक्वलिटी बनेगी, थर्ड कंस्टेंट्स बनेगी।
तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है और वेरिएबल स्टूडेंट यही है W1 W2 W3 का डैश और W3 का डबल डैश, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 में इंटू स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर W1 का, तो W1 माइनस का 2W2 और स्टूडेंट इसके सामने लिखते हैं तो यानी यहाँ पर लिखते हैं W1 माइनस का 2W2, ये आया। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का W3 का डैश, तो माइनस यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं W3 डैश और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर +1 है तो +1 W3 का डबल डैश और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम जो हमारी है मैक्सिमाइज की है, तो जब स्टूडेंट मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम होगी तो इसमें इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू होगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू और स्टूडेंट यहाँ पर ये 0 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट अब यहाँ पर सेकंड पर चलते हैं तो W1 माइनस का W2, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट W1 माइनस का W2, W3 डैश, तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट प्लस का W3 का डैश माइनस W3 का डबल डैश, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट W3 का डबल डैश और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। और इसके बाद अब थर्ड कॉलम पर चलते हैं 0W1, तो स्टूडेंट यहाँ पर आता है 0W1, फिर यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं माइनस का 6W2, माइनस का यहाँ पर आता है 6W2, फिर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 3W3 का डैश, माइनस का 3W3 का डैश और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा +3 और W3 का यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट डबल डैश और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यानी मैक्सिमाइज को याद रखेंगे, मैक्सिमाइज के साथ हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, चाहे डुअल हो स्टूडेंट और चाहे प्राइमल हो। तो यहाँ पर लिखते हैं 0 2 और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 5 और इसके बाद स्टूडेंट जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो वेरिएबल हमारे पास हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट W1 W2 यहाँ पर लिखते हैं W3 का डैश और इसके बाद यहाँ लिखते हैं W3 का डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, जितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है उतना हम छोटा से छोटा इसको कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इक्वल टू साइन था, जो गिवन प्रॉब्लम थी उसमें एक इक्वेशन थी, एक कंस्टेंट थी स्टूडेंट, उसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ था। उस इक्वल टू साइन से W3 का डैश और W3 का डबल डैश दो वेरिएबल बने थे। जब भी स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो इस इक्वेशन में लिखा है W3 का डैश और W3 का डबल डैश, ये एक वेरिएबल को बनाएंगे। इसको देखते हैं किस तरीके से है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम और करके इस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं आगे। यहाँ पर नोट करते हैं अगले स्टेप में। तो स्टूडेंट हर जगह यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी देखें W3 का डैश और W3 का डबल डैश, तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर -4 अगर कॉमन आएगा तो W3 डैश माइनस W3 डबल डैश बनेगा। हर इक्वेशन में, हर कंस्टेंट्स में ऐसा होगा। स्टूडेंट यहाँ पर भी लिखा है, इसमें भी माइनस लेंगे, वही कंडीशन यहाँ बनेगी। इसमें भी स्टूडेंट देखते हैं W3 डैश माइनस W3 डबल डैश, तो हर जगह स्टूडेंट ये एक जैसा ही मिलेगा। तो इसलिए इसमें भी देख लें, इसमें स्टूडेंट यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे माइनस का, तो W3 का डैश माइनस W3 का डबल डैश बनेगा। स्टूडेंट एक बार यहाँ पर लिख देते हैं इसको, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट मैक्सिमाइज ZD, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है मैक्सिमाइज ZD इक्वल टू 2W1 माइनस 6W2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2W1 माइनस का स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है 6W2 और स्टूडेंट इसमें माइनस का 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -4 W3 का डैश माइनस W3 का डबल डैश। और इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स आएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स W1 माइनस 2W2, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा W1 माइनस का 2W2 और फिर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो माइनस का W3 डैश और माइनस का W3 डबल डैश और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। और इसके बाद इसमें भी W1 माइनस W2 स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं W1 माइनस W2 और स्टूडेंट यहाँ पर प्लस ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर W3 का डैश माइनस W3 का
डबल डैश और स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है लेस देन इक्वल टू 2। और अगली कंस्ट्रेंट है स्टूडेंट 0W1, तो यानी केवल यहाँ पर माइनस का 6W2 मिल जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा W3 का डैश माइनस W3 का डबल डैश और स्टूडेंट ये मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 5। और इसके बाद स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लिखी है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं एंड W1, W2, यहाँ पर W3 का डैश और स्टूडेंट यहाँ पर W3 का डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर हर जगह जब भी इक्वल टू का साइन गिवन प्रॉब्लम में होगा स्टूडेंट हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी, तो इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग W3 का डैश माइनस W3 का डबल डैश, इसको स्टूडेंट एक नया वेरिएबल हम कन्वर्ट करते हैं और इसको हम W3 मानते हैं। और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट में हम किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमाइज, ये बना स्टूडेंट ZD इक्वल टू 2W1 बना स्टूडेंट माइनस का 6W2, तो यानी स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6W2 फिर माइनस का 4 और ये पूरा मिला करके स्टूडेंट यहाँ पर W3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर W1 माइनस यानी सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स जो बनी है स्टूडेंट, इसमें W1 माइनस का यहाँ पर लिखा है 2W2 और इसके बाद स्टूडेंट माइनस का इसको लिखेंगे W3 और लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। और स्टूडेंट अब यहाँ लिखते हैं W1 माइनस W2, तो W1 माइनस का यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं W2 और प्लस का ये बना यहाँ पर W3 और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। इसके बाद लिखते हैं माइनस का 6W2, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 6W2 माइनस का यहाँ पर लिखते हैं 3W3 और स्टूडेंट ये मिल जाएगा यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये W3 लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको मान रखा है। और स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर W1 की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखी है, तो W1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद W2 देखेंगे स्टूडेंट, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर W3 डैश और W3 डबल डैश को मिला करके एक वेरिएबल बना हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर W3 आया। अब W3 के बारे में हम लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, इसको बात समझते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो W3 बना है स्टूडेंट, ये बना है W3 डैश माइनस W3 डबल डैश। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर ये जानकारी नहीं है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है। अगर हम मानते हैं ये नंबर ग्रेटर है, मान लिया इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर मान लिया 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर स्टूडेंट यहाँ पर आता है 2, यानी कि ये वैल्यू निकलती है पॉजिटिव। ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, W3 डैश ये भी पॉजिटिव रखा है, ये भी स्टूडेंट पॉजिटिव रखा है, बीच में माइनस का साइन है लेकिन आंसर पॉजिटिव आया। अगर स्टूडेंट यहाँ पर ये नंबर लेस है, मान लिया यहाँ पर 7 है और यहाँ पर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 11 है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, W3 का डैश 7 और W3 का डबल डैश 11, इसमें माइनस का साइन बीच में लगाते हैं स्टूडेंट, तो इसका आंसर मिलता है यहाँ पर माइनस का 4, तो ये आता है लेस देन 0। यानी स्टूडेंट यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, बीच में माइनस साइन ये लिखा है, तो इस कंडीशन को पॉजिटिव बना रहा है। अगर ऐसे टर्म है स्टूडेंट तो इसको नेगेटिव बना रहा है। और स्टूडेंट अगर ऐसा नंबर आता है 4 और ये दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है स्टूडेंट, तो इसमें बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, दोनों प्लस में आंसर है, 4 भी है, W3 की वैल्यू 4 है, W3 का डैश इसकी वैल्यू 4 और W3 का डबल डैश इसकी वैल्यू +4 है। स्टूडेंट इसके बीच में माइनस लगा है, ये माइनस है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो W3 बना है इसका यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर स्टूडेंट 0 है। तो इसमें ये डिसाइड नहीं है कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होने के बावजूद हम देखते हैं कि इसका जो आंसर निकलता है पूरा मिला के ये या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0, यानी कि इसका साइन स्टूडेंट कंफर्म नहीं होता है कि कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि 0 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर W3 के बारे में हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, W3 के बारे में लिखेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं W3 इज
अनरेस्ट्रिक्टेड, W3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्रॉब्लम अनरेस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, यानी कि इसका साइन स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा स्टूडेंट, या फिर जीरो होगा। तो इसका साइन क्लियर नहीं होता है, तो जिस वेरिएबल का स्टूडेंट साइन क्लियर नहीं होता है उसे हम अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन कहते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से ये प्रॉब्लम थी, और स्टूडेंट इसके अगले वीडियो में हम इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और स्टूडेंट हमारे जो वीडियोज बने हुए हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं स्टूडेंट, सभी प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।